हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल 777 टैरो मिस्ट्री में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। मैं आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडर मोना आज फिर उपस्थित हो गई हूँ नया रीडिंग के साथ में। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फिर भी मैं आप लोग के लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ। अगर आप अपने जीवन में बोर फील हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा मेरे लाइफ में, ऐसा आपको अगर फील होता है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। आइए देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए। क्यों आप लोग बोर फील कर रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन से सारा खुशी जो भी इंटरेस्ट है वो सारा खत्म हो गया? ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है? आइए पहले देखते हैं ये हैंड रिटन यूनिवर्स की मैसेज। हैंड रिटन कार्ड से आपके लिए देखते हैं, उसके बाद हम लोग लेंगे टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है गाइज, अपने अपने ईश्वर गुरु से कनेक्ट कीजिए और जो गाइडेंस आपके लिए जरूरी है वो गाइडेंस के लिए प्रेयर करिए। हे ईश्वर, हे शिव शक्ति, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे गार्डियन एंजल, मेरे आर्के एंजल, प्लीज मुझे गाइड करें। क्यों मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में हताश है, बोर फील कर रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड करें। अच्छा, ये 4 कार्ड आया है तो हम लोग लेंगे इसको। ओहो, एक कार्ड तो खाली है गाइस, इसका मतलब ये भी यूनिवर्स का साइन है। कुछ तो हो रहा है नथिंगनेस में, आपको ले जाया जा रहा है नथिंगनेस के एनर्जी में, शून्यता में। यूनिवर्स ये साइन दे रहे हैं कि आपको शून्यता में ले जाया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जीवन में कुछ भी नहीं बचा, इंटरेस्ट नहीं है जीवन से, बोर आप फील कर रहे हो, तो आपको शून्यता से कनेक्ट करवाने की कोशिश किया जा रहा है। ये पहला मैसेज आपके लिए निकला। यू आर कैपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। आप कुछ नॉर्मल सोल नहीं हो। आपको लगता होगा कि मैं किसी भी चीज के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मेरे लिए ये नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आप अच्छी से अच्छी चीज डिजर्व करते हो और अच्छे से अच्छी चीज के लिए कैपेबल हो। आप अपने आप को कम ना आके ये यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है गाइज, हैप्पी बर्थडे, हैव अ ब्यूटीफुल डे। ये आपकी किसी किसी के यहाँ जो व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को, किसी का बर्थडे हो सकता है आज। तो किसी आपके लव्ड वन के तरफ से ये विश आ रहा है आपके लिए कि हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी दिन अच्छी से जाए, ये विश आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर एंड ट्राई अगेन। अगर आप अपने जीवन में असफलता से घिरे हुए हैं, आपको लगता है कि मैं फेल हो गई हूँ अपने लाइफ से, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, कोई भी एस्पेक्ट में अगर आपको लगता है मैं सक्सेस नहीं हो पाई, आप बोर फील कर रहे हैं, हताश फील कर रहे हैं, निराश उदास फील कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इट्स ओके, यू कैन ट्राई अगेन। जिंदगी खत्म नहीं होती है, जिंदगी चलते रहने की नाम है, इसीलिए आप अगेन शुरुआत कर सकते हैं। जब आप विश्वास के साथ, पूरी विश्वास के साथ फिर से शुरुआत करते हैं तो वो खाली मेहनत नहीं जाती है। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और 2 कार्ड ले लेते हैं हम लोग, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मुझे, क्या बताना चाहते हैं। फॉलो योर ड्रीम ऑलवेज। क्यों आप बोर है तो अपने जीवन में आप क्यों बोर है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपकी ड्रीम अलग है, आपकी गोल अलग है, लेकिन आप अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है। अगर किसी करियर में भी आप काम कर रहे हो तो बस रोजी रोटी चलाने के लिए,
बस आप लगे पड़ रहे हो, लेकिन आपको उस काम में, उस चीज में, उस जगह में मजा नहीं आ रहा है। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने ड्रीम और अपने गोल पर फोकस करो। अपने अंदर की पैशन जो है, अपने अंदर की जो हॉबी है, उस चीज को फॉलो करो, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है गाइज, ऑलवेज डू योर बेस्ट एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए आप, ठीक है, अपनी ट्रू सेल्फ में रह के, अपने ऑनेस्टी में रह के अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, वो भगवान पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जब आप विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हो, भगवान पे सरेंडर करते हो, वो खुद संभाल लेंगे। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और आप लोग बोर इसलिए हो गए हैं अपनी लाइफ से, ताकि आप अपनी ड्रीम, अपनी पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। जब हम अपने ड्रीम को, अपने हॉबी को, अपने पैशन को, अपने क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं ना, तो हमको जीने का भी मजा आता है, काम करने का भी मजा आता है, मेहनत करने का भी मजा आता है। अगर हमारे ड्रीम अलग, काम अलग, हॉबी अलग, क्रिएटिविटी अलग हो जाता है, तो फिर हम बहुत जल्दी अपने लाइफ में बोर फील करने लग जाते हैं। क्यों मेरे व्यूअर्स बोर हैं? क्यों मेरे व्यूअर्स बोर फील कर रहे हैं? ओहो, आपकी बॉटम ऑफ द डे करंट एनर्जी है ये आपकी। आपको बहुत धोखा मिला, लोगों ने आपके साथ चीट किया, बहुत धोखा दिया, आपके साथ रेप किया। वो एनर्जी आप आज तक भी कैरी कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने साथ, आप भुला नहीं पा रहे हो। कोई कोई ऐसा इंसान जिसने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया, बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ आपके साथ रूल किया, बिहेव किया, वो दर्द आपके ऊपर अभी भी हावी है, वो एनर्जी आपके ऊपर अभी भी मुझे हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आपने बहुत स्ट्रगल किया उस चीज से, उस रिस्ट्रिक्शन से भी आप बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश किए, लेकिन आप आपको नहीं लग रहा था कि हम निकल पाएंगे। इस इस पेन से आप हमेशा हमेशा आप लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप में कमी रही है, आपकी लापरवाही से भी आपको ये सारा दर्द मिला। इसलिए लापरवाही की आपने मौका ही क्यों दिया उन लोगों को? एक आपको बाउंड्री बनाना चाहिए था ना, एक बाउंड्री आपने नहीं बनाया। आपने बस उन लोग पे भरोसा किया, उन लोग ने जो कहा वो मानते चले गए। इसीलिए आप बोर हो गए हो, बहुत दुखी हो गए हो, हताश हो गए हो आप अपने जीवन में। अब इस चीज से आप निकल, इस बादल से, इस दुख भरी बादल से आप बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। इस समय आप फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रहे हो, आप अपने हेल्थ इशू से भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये मुझे नजर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपने चीजों पे ध्यान देना है। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आया है। आपको लोगों को ऊपर ध्यान नहीं देना है। लोग ने आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बिहेव किए, लोग ने आपको बहुत दबाने की कोशिश किए, अपने अंडर में चलाने की कोशिश किया, अपने कठपुतली बना के आपको नचाने की कोशिश किया लोगों ने, और आप नाचते रह गए।
लोग ने जिधर नचाया उधर आप नाचते रह गए, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स कहना चाहते हैं अपनी जीवन की बागडोर अपनी हाथ में लो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, किसी और को प्रायोरिटी मत दो। आप ये स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपने मौका दिया लोगों को, अपने जीवन को ड्राइव करने की मौका दिया। आपने केयरलेस किया अपने जीवन के साथ, आप लोगों के दबाव में आते गए, आप अपने बारे में नहीं सोचे, लोगों के बारे में सोचते रहे। इसके चलते आप और अपने लाइफ से बोर हो गए हैं, इसके चलते और आप अपने जीवन में हताश हो गए हैं। आप फाइनेंशियली मनी फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज भी आपका पैशन खराब होते गया, आपका सब चीज खराब होते गया, जिसके फलस्वरूप आप आज आपकी एनर्जी इस टाइप से है। आप बहुत दुखी, चिंतित, हताश, बहुत नेगेटिव हो रखा है। आप फील हो गए हैं, देखिए एकदम बोर। आपको अब कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं अपनी जीवन की बागडोर दूसरों को मत दो, अपने हाथ में लो अपने जीवन के बागडोर, ठीक है। आप उतना कैपेबल हो, उतना शक्ति हमने तुम्हें दिया है, गुरु की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको दूसरे का नहीं सुनना है, दूसरा का चीज को लेकर बोर नहीं होना है अपने लाइफ में। अपनी जीवन की भागदौड़ अपने हाथ में लो, और आपको अगर ऐसा फील होता है तो अपने से बड़े, अपने कोई मेंटर, कोई ऐसे लोग से आप गाइडेंस ले सकते हो अपने जीवन में, ताकि आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल सको। वहां रास्ता है, कुछ आपको आगे, आपको ऐसा गुरु, ऐसा मेंटर, ऐसा इंसान आपके जीवन में मिलने वाला है जो आपको इस सिचुएशन से और इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, ठीक है। इस सिचुएशन से और इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने वाले हैं, और ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आने वाला है। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। आइए देखते हैं आगे और क्या गाइडेंस है। देखो, आएगी स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, जो होना था हो गया। अब आगे आपको एकदम बैलेंस होके अपनी पावर अपने हाथ में लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको इमोशनल होके मत बैठो, इमोशनल होकर अपने जीवन की बागडोर लोगों को मत सौंपो, अपने इमोशनली मैच्योर होना सीखो। ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। जब तक आप अपने इमोशन को मास्टरी नहीं करोगे, जब तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे, लोग आपके साथ खेलते रहेंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार करते रहेंगे, और आप अपने लाइफ से एकदम कट ऑफ हो जाओगे, और आप अपने लाइफ से बोर फील करने लगोगे, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। देखो, कोई ऐसा इंसान तो था जो अपने आप को बहुत नेगेटिवली बिहेव करता था, नेगेटिवली दबाने की कोशिश करती थी, अपने पावर आपके ऊपर थोपने का कोशिश करता था, जिसके चलते आप अपने जीवन से ही कट ऑफ हो गए, आप अपने जीवन से ही बोर फील करने लगे। आगे क्या एक्शन लेने की जरूरत है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। बहुत जल्दी आपके पास कुछ खुशखबरी आने वाली है, कुछ गुड न्यूज आने वाली है जो आपकी जीवन को नैया को पार लगाने वाली है, ठीक है। शनिदेव की न्याय अब बहुत हो गया, शनिदेव के न्याय आपके लिए आने वाली है। वो कहीं कोई फोन कॉल हो सकता है, कोई ऐसा ऑनलाइन पर्सन हो सकता है आपके जीवन में एंट्री करने वाले हैं, जिसके चलते आपको कुछ राहत मिलने वाली है। ओ, फाइनली ये आपका कर्मा भी हो सकता है गाइज, कर्मा का ही कार्ड आया है, और ये डेथ की कार्ड आई है।
ये शायद आपकी जीवन से सारा जो राहु की प्रकोप आपकी लाइफ में चल रही थी, वो सारी राहु की प्रकोप आपके जीवन से अब द एंड होने वाली है। अब कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है, और ये सारी जो चल रही थी, आप जो बोर हो रहे थे, आप फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज आप जो सफर कर रहे थे, इसका एंडिंग अब नजदीक आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे फेथ रखिए और आगे बढ़िए। सारी चीज अब खत्म होने वाली है। हाँ, बैलेंस आ रही है आपके जीवन में। ठीक है, बैलेंस आ रही है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को भी बैलेंस करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करने की जरूरत है आपको। बहुत जल्दी भगवान के तरफ से, अब भगवान की बहुत हो गया, अब भगवान की इंटरवेंस आपके जीवन में आ रही है। बहुत सह लिया आपने, बहुत निभाया आपने, रिश्तेदारी, रिश्ते, नाता सब बहुत निभा लिया। अब टावर कार्ड आ रही है, अब ये सारी चीज चेंज करके बिखर के रख देगा, ये सारी चीज खत्म करके आपके जीवन में नया मोमेंट, नया बिगिनिंग आपकी शुरू होने जा रही है। ठीक है, अब भगवान की आपकी लाइफ में क्लींजिंग शुरू होने वाली है, और भगवान की इंटरफेरेंस खत्म होने वाला। जिसने आपको परेशान किया, जिसने आपको दबा के रखने की कोशिश की, वो सारी चीज अब एंडिंग पे आ रही है गाइस। वाओ, देखो, अब न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा था ना, अब सारी चीज खत्म होने जा रही है आपकी लाइफ से। जो आप बोर फील कर रहे थे, उसका भी अब अंत होने जा रहा है। देखो, भगवान का, स्वयं भगवान का इंटरफेरेंस होगा आपकी लाइफ में, और वो सारी चीज एंड होगी, और न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में शुरू होगा। आपको भगवान वो सारे सोर्सेस देंगे, आपको भगवान की ब्लेसिंग, इनफाइट ब्लेसिंग या ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन आपको अपनी पावर की, अपनी ताकत की अंदाजा नहीं था अभी तक ले। अब ऐसा कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, या तो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में एंट्री करने वाला है, जो आपकी आपकी जीवन में ऐसे इंसान का एंट्री होने वाला है, जो आपको अपनी वैल्यू का एक्नोलेज कराएगा, आपको आपको अपनी पावर की एहसास दिलाएगा। ठीक है, और आप अपने पावर में आओगे, न्यू बिगिनिंग होगी, आपकी शुरुआत अच्छी होने जा रही है। और इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा, मैनिफेस्ट करना मत भूलिएगा इस एनर्जी को। मैजिशियन के एनर्जी में अब आपकी सारी चीज खत्म होके, अब आप जाके अपनी मैजिशियन के एनर्जी में टेप इन करने वाले हो आप आने वाली दिन में। ठीक है, ये बहुत जल्दी, रिसेंट, नियर फ्यूचर की एनर्जी मुझे लग रही है, और ये आपके साथ होकर ही रहेगा। ये ब्लेसिंग कोई तो आएगा अपने लाइफ में, जो आपको अपनी पावर की एहसास दिलाएगा। आपके अंदर वो पावर ऑलरेडी है, लेकिन आप भूल चुके थे, आप उसको एक्नोलेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कोई ऐसा इंसान आएगा आपके जीवन में, और आपको अपनी पावर को, आपके जीवन की जितना भी बोरनेस था, वो सारे चीज खत्म करने में आपको मदद करेगा गाइज। ओके, आइए लास्ट गाइडेंस क्या है यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए, देखते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है। बस आपको, हाँ, आपके लिए गाइडेंस यही है। बॉटम ऑफ द डेक भी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, और सिक्स ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। आप जितना काइंड हो, जितना अच्छे हो, आप दिल से, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत काइंड हो, बहुत इमोशनल इंसान हो। यही इमोशन, यही काइंडनेस आपकी हथियार है। आप जैसे हो वैसे ही रहना, कभी मत बदलना। और आप हो सके तो थोड़ा बहुत दान धर्म भी कीजिए लोगों को, ऐसे जरूरतमंद लोग को, जरूरतमंद जो नहीं है उसको नहीं, जो जरूरतमंद है ऐसे लोगों को मदद कीजिए। ठीक है, आपके साथ आगे सब कुछ अच्छा होगा। आप जिस नेचर के हो, जिस अच्छाई में आप हो, आपको बदलने की जरूरत नहीं है।
वही आपकी ताकत है, वही हथियार है। कितना दिन लोग तोड़ेंगे आपकी अच्छाई का फायदा, कितना दिन लोग उठाएंगे। एक दिन न एक दिन तो आप अपने पावर को समझोगे, आप अपने पावर में आओगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों को मदद करना है, आगे आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान जो हो, इतना प्योर सोल जो हो, आपके साथ जितना बुरा होना था हो गया। आगे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ। भगवान की, यूनिवर्स की, जिन भी शक्ति पे आप मानते हैं, उस शक्ति की ब्लेसिंग ही आप रिसीव करोगे। ठीक है, जितना आप दोगे उतना आप रिसीव करोगे। अब तक आपने अभी ये गिव एंड टेक रिसीव, गिव एंड टेक का एनर्जी नहीं था आपके साथ, आप बस दिए जा रहे थे लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन आगे आपके साथ गिव एंड टेक होगा, आप जितना दोगे उसकी मल्टीप्लाई होके आपको हर चीज मिलेगा। चाहे वो प्यार हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे मनी हो, चाहे जो भी चीज हो, जितना आप दोगे उसकी मल्टीप्लाई होके आपको मिलने वाली है गाइज। इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैनिफेस्टेशन, चाहे आई एम रेडी टू रिसीव एवरीथिंग, ये लिख के इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मैं क्लेम करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, जब आप क्लेम करते हो तो ये वो एनर्जी यूनिवर्स में चली जाती है और बहुत जल्दी आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाते हो अपनी लाइफ में। इसीलिए क्लेम करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। हर हर महादेव। मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए जय।